हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्त मैं आज ईवीएस का वन लाइनर प्रश्न लाया हूँ। बहुत सारे प्रश्न हैं, पार्ट पे पार्ट मैं इस पे डिस्कस करूँगा। आज लगभग मैं 50 प्रश्नों पे बात करूँगा जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो भी वन लाइनर है। दोस्त अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और दबा के लाइक कीजिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकते हैं ताकि हर एक भाई बहन का फ़ायदा हो सके। छोटे बड़े जितने भी हैं सबको फ़ायदा हो, क्योंकि ये पूरे निचोड़ मिलेगा आपको। ईवीएस का कंटेंट का पूरा निचोड़ आज का ये पहला पार्ट है। फिर आगे हम पार्ट बाय पार्ट लाएंगे आपको, और पूरा एनसीईआरटी कंटेंट का पूरा दोस्त ये निचोड़ है। दोस्त मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैं इस चैनल का जितना भी अर्निंग करूँगा ना, उसका 25% गरीब बच्चों पे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है उसको मैं शिक्षा के रूप में उस पर खर्च करना चाहता हूँ। बस इसमें आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग चाहेंगे तो जीरो से हीरो बना सकते हैं, और हाँ, जितने भी चैनल बने हैं सब जीरो से ही हीरो बने हैं। हाँ, मेहनत हमारी है, सपोर्ट आप लोग का रहेगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए उतना मेरा मनोबल बढ़ेगा, उतना बेहतरीन हम कंटेंट लाएंगे, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम चाहेंगे कि अच्छा से अच्छा आपको समझा सकें। तो इस टाइप का दोस्त देख लीजिए, वन लाइनर पॉइंट है। जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट है दोस्त वहाँ मैंने अंडरलाइन कर दिया है, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये एनसीईआरटी कंटेंट ईवीएस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप देख सकते हैं। आज हम लगभग 57 प्रश्नों पे चर्चा डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्त, बस आप लोग दबा के शेयर कीजिए, साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिए दोस्त, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से। चलिए अब मैं बात करता हूँ दोस्त अपने पॉइंट पे। हमारा जो पॉइंट है दोस्त उसका मैं बात करता हूँ। देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, ये ईवीएस कंटेंट है। पहला है बीज अंकुरण के लिए पानी। देखिए बीज अंकुरण के लिए पानी, हवा और ताप चाहिए। सही बात है, अंकुरित होने के लिए बीज को क्या क्या चाहिए? पानी चाहिए, हवा चाहिए और ताप चाहिए। ताप बोले तो प्रकाश चाहिए। ठीक, दूसरा पॉइंट कहता है 10 से 12 दिनों में अंकुरण होता है। बीज कितने दिन में अंकुरण होता है? 10 से 12 दिनों में। मूलाकूर पहले निकलता है, पराकूर बाद में। जड़ से रेशे निकलते हैं जिन्हें मूल रोम कहते हैं। ठीक है दोस्त, जल से जो रेशे निकलते हैं रेशेदार, उसको मूल रोम कहते हैं। यह मिट्टी को जकड़े रहती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कहती है पौधों को पानी देने से मुरझाई पत्तियां फिर से हरी हो जाती है। सही बात है, पौधे में जो पानी दिया जाता है ना, तो जितना भी मुरझाया हुआ पत्तियां रहता है उसमें क्या होता है? जान आ जाता है, वो हरे हो जाते हैं, क्योंकि उसमें प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनता है। सही बात है, क्योंकि उसमें किस चीज़ से बनता है? प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनता है। तो जैसे ही ये चीज़ मिलेगा तो उसमें जान आने लगेगा। जान जब ये आएगा तो ऑटोमेटिक है मुरझाया हुआ पत्ती क्या करेगा? आपको अपना भोजन बनाना तैयार कर लेगा। 4 नंबर पॉइंट कहता है परागकण पाउडर जैसा होता है। आपसे पूछेगा परागकण कैसा होता है? पाउडर जैसा होता है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट पॉइंट में बात करता हूँ दोस्त 5 नंबर। दवा में प्रयोग होने वाले, देखिए दवा में प्रयोग होने वाले फूल गुलाब, अजवाइन, सर्वगंधा, अर्जुन आदि हैं। ये सभी दवा में प्रयोग होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ। रात में खिलने वाले फूल सफ़ेद व सुगंधित होते हैं। जो रात में फूल खिलते हैं वो सफ़ेद कलर के होंगे और सुगंधित होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट 7वां नंबर। नीम, कीकर और खेजड़ी वृक्ष में कीड़ा नहीं लगता है। समझे, नीम, कीकर और खेजड़ी वृक्ष में कीड़ा नहीं लगता है दोस्त, याद रखिएगा। 8वां नंबर कहता है पुर्तगाली लोग मिर्ची दक्षिण अमेरिका से लाए थे। आपसे पूछेगा पुर्तगाली लोग मिर्ची कहाँ से लाए थे? तो दक्षिण अमेरिका से। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट पॉइंट में बात करता हूँ दोस्त। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है 9 नंबर कह रहा है सन 1931 ईस्वी में राजस्थान के जोधपुर में अमृता देवी बिश्नोई ने खेजड़ली गांव में खेजड़ी वृक्ष को बचाने हेतु 363 महिलाओं के साथ स्वयं का बलिदान कर दिया था। फलतः भारत सरकार ने उनके
सम्मान में अमृता देवी वन्य जीव संरक्षण राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया? ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत सुंदर पॉइंट है। देखिए फिर से मैं बता देता हूँ आपको, एक बार फिर से मैं इस पॉइंट को रिपीट कर देता हूँ। कहता है सन 1931 ईस्वी में राजस्थान के जोधपुर में अमृता देवी बिश्नोई जाति से बिलोंग करती थी, ने खेजरली गांव में खेजरी वृक्ष को बचाने हेतु 363 महिलाओं के साथ स्वयं का बलिदान कर दिया था। ठीक है दोस्त, कितने? 363। कभी कभी पूछता है कितने महिलाओं के साथ। फलतः भारत सरकार ने उनके सम्मान में अमृता देवी वन्य जीव संरक्षण राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया। ठीक है दोस्त, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ, 10वां नंबर। मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। आपको पूछेगा मलेरिया किस मच्छर के काटने से, तो याद रखिएगा सबसे पहला पॉइंट, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है दोस्त। उसके बाद 11 नंबर पॉइंट है हमारा, कहता है मलेरिया, एक मिनट, कह रहा है मलेरिया परीक्षण में मानव के रक्त में मलेरिया परजीवी पाए जाते हैं। मलेरिया परीक्षण मतलब मलेरिया की जब जांच होता है तो उसमें मानव के रक्त में मलेरिया परजीवी पाए जाते हैं। सही बात है। 12, वर्षा के बाद मलेरिया ज़्यादा फैलता है। ये कब फैलते हैं सबसे ज़्यादा? वर्षा के बाद। डेंगू अक्टूबर से दिसंबर तक फैलता है। डेंगू जो है कब से? अक्टूबर से दिसंबर तक। 13 नंबर कहता है डेंगू का मच्छर साफ पानी में अंडे देता है। आपसे पूछेगा डेंगू का मच्छर कब अंडे देते हैं? साफ पानी में अंडे देते हैं। ठीक है दोस्त, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ, गुड़, आंवला, पालक और हरे पत्तीदार सब्जियां में आयरन मतलब लौह होता है। याद रखिएगा, गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां में आयरन होता है। 15 नंबर कहता है मच्छर से हैजा, देखिए मच्छर से हैजा, डायरिया और मक्खी से, मिस्टेक हो गया, मक्खी से हैजा, डायरिया और निंद्रा रोग फैलता है। आपसे पूछेगा मक्खी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो डायरिया, हैजा और निंद्रा। ठीक है दोस्त। नेक्स्ट पॉइंट में मैं बात करता हूँ दोस्त, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे, मेरे दोस्त, मेरे भाई जितने भी हैं, कृपया शेयर दबा के कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि सभी का भला हो और आपका भी भला हो। चलिए 16 नंबर कहता है गुलाब, देखिए 16 नंबर पॉइंट कह रहा था दोस्त, बगुला भैंस पर बैठकर उसके कीटों को खाता है। बगुला जो है भैंस के पीठ पर कीटों को खाता है। भैंस को कीड़ों से छुटकारा होता है, बिल्कुल होता है, और बगुला को भोजन मिल जाता है। बगुला को क्या मिल जाता है? भोजन मिल जाता है, और भैंस को उस कीट से छुटकारा मिलता है। भैंस और बगुला के बीच परजीवी संबंध है। आपसे पूछेगा भैंस और बगुला के बीच कैसा संबंध है? परजीवी संबंध है। 17 नंबर, जीजूभाई एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे। जीजूभाई कौन थे? प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे। उन्होंने नर्सरी व प्राथमिक छात्रों की शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक लेखक के रूप में, कहता है एक लेखक के रूप में, वो एक लेखक के रूप में नर्सरी और प्राथमिक कक्षा के बच्चों की किताब में बहुत सारे कविता कहानियाँ उन्होंने लिखे हैं। ठीक, हम एक आँख से 150 डिग्री तक, दोनों आँखों से 180 डिग्री तक देख पाते हैं। मानव एक आँख से 150 डिग्री तक देख सकता है और दोनों आँख से 180 डिग्री तक देख सकता है। ठीक है, मतलब देखते हैं। नेक्स्ट 19 नंबर पॉइंट मेरा दोस्त है, कहता है मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है। बिल्कुल सही बात है। 20 नंबर, कहता है बालक का परिवार ही उसका पहला स्कूल होता है। ये भी सही है। सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बालक की आवाज़, आँख, बाल, चाल उसके माता पिता से मिलती है। सही बात है, क्योंकि डीएनए क्रोमोसोम माता पिता के लक्षण संतानों तक ले जाते हैं, स्थानांतरित होता है। अनुवांशिकता का गुण पढ़े हैं? बिल्कुल। 22 नंबर, ईमानदारी का गुण बच्चे अपने परिवार से सीखता है। चलिए 23 नंबर कहता है हमारे अंदर कुछ गुण माता पिता से तथा कुछ पर्यावरण से प्राप्त होते हैं। सही बात है, हमारे कुछ गुण जो है माता पिता से मिलते हैं, मतलब प्राप्त होते हैं, और कुछ हमें पर्यावरण से प्राप्त होते हैं। कानूनी रूप से
शादी की उम्र क्या होनी चाहिए? देखिए, कानूनी रूप से शादी की उम्र लड़के की 21 और लड़कियां की 18 वर्ष। अब शायद इसमें परिवर्तन हुआ है, देखने के बाद मैं कन्फर्म बताऊंगा क्या परिवर्तन हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्त 25 नंबर, बच्चों को बाल श्रम से मुक्ति दिलाने के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना 26 सितंबर 1994 को की गई थी। कब? 26 सितंबर 1994 को, ताकि बच्चा कोई बाल श्रम न बन पाए। ठीक है, मतलब एज से पहले वो काम न करे, क्योंकि 18 से नीचा होने के बाद अगर काम करता है तो बाल श्रम कहलाएगा। 26, ब्रेल भाषा में गणित व विज्ञान के लिए सामान्य भाषा में कोड होते हैं। कोड जैसे 1837। कहता है छोटे बच्चों का भोजन दूध है। ठीक है दोस्त, क्योंकि वे अन्य प्रकार के भोजन को न तो खा पाते हैं और न ही पचा सकते हैं, इसीलिए छोटे बच्चों के लिए भोजन क्या है? दूध है। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ दोस्त। नेक्स्ट पॉइंट मेरा बता रहा है खाली पेट होने से बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता। सही बात है। 28 नवंबर 2001 को उच्चतम न्यायालय ने कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को मध्याह्न भोजन अधिकार दिया कि उन्हें पका गरम खाना मिलना चाहिए। कब? 2001, 28 नवंबर 2001 को उच्च न्यायालय के द्वारा यह कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ दोस्त। नेक्स्ट पॉइंट मेरा है 29, खाना चबाकर खाने से लार से टाइलिन निकलकर स्टार्च का मल्टोज शुगर में बदल देता है, जिससे भोजन मीठा लगने लगता है। ठीक है, कहने का मतलब है हम जो खाना खाते हैं चबाते हैं ना, उसमें लार जो आता है, लार से स्टाइलिन निकलकर स्टार्च को मल्टोज शुगर में बदल देता है। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ दोस्त। कहता है मानव के दो बार दांत निकलते हैं। मानव के 2 बार दांत निकलते हैं, दूध के दांत और अस्थाई दांत। एक बार दूध के दांत निकलते हैं, वो टूटने के बाद फिर अस्थाई दांत आते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए 31 नंबर पॉइंट का मैं बात करता हूँ। 31 नंबर कहता है दूध दांतों की संख्या 20 तथा अस्थाई दांतों की संख्या 32 होती है। 32 नंबर को प्रश्न पॉइंट बोल रहा है दांत एनेमल मानव शरीर का कठोरतम भाग है। सबसे कठोरतम भाग अगर मानव शरीर का है तो कौन है? दांत। एनेमल कहता है ना, दांत एनेमल मानव शरीर का, मतलब दांत ऐसे याद रखिए कि दांत हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग तो है ही, साथ में वो कठोरतम सबसे हार्ड भाग भी है, जो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। दांत क्या चीज़ का बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का। ठीक है, मानव में दांत 4 तरह के होते हैं। कितने तरह के? कृतक, दूसरा रदनक, तीसरा अग्रचवर्णक, चौथा चवर्णक। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं, काटने वाले, चबाने वाले, पीसने वाले और फाड़ने वाले, इस तरह से दांत होते हैं। 34 नंबर, हमारे पेट के अंदर का तापमान, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 डिग्री सेल्सियस रहता है। हमारे पेट के अंदर का तापमान दोस्त कितने डिग्री का रहता है? 30 डिग्री सेल्सियस। 35 नंबर प्रश्न कर रहा है पॉइंट, ग्लूकोज को तुरंत ऊर्जा का स्रोत भी कहते हैं। ग्लूकोज को तुरंत, ग्लूकोज पीने से लगता है इससे ऊर्जा मिल जाता है, इसलिए उसको ऊर्जा का स्रोत भी कहते हैं। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट पॉइंट में बात करता हूँ। नमक चीनी घोल पिलाने से शरीर में लवण पानी की कमी पूरी हो जाती है। 37 नंबर कहता है डायरिया उल्टी दस्त में शरीर में पानी की कमी हो जाती है और चक्कर आता है। सही बात है। 38 नंबर कहता है ज़्यादा दस्त से शरीर में पानी की कमी हो जाती है, फलतः नमक और शक्कर प्लस पानी का घोल पीते रहना चाहिए, जिसको ORS कहते हैं। नमक अचार को वह चीनी आम पापड़ को सुरक्षित करने हेतु प्रयोग किया जाता है। नमक अचार को सुरक्षित करता है और चीनी आम पापड़ को सुरक्षित करता है। ठीक है दोस्त, उसके लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। वस्तु के पैकेट पर मूल्य, वजन, तारीख और निर्माता आदि का विवरण छपा होता है। कभी कभी ये पूछ देता है कि वस्तु के पैकेट पर क्या क्या चीज़ इंगित रहता है, तो यही सब चीज़ रहता है। ठीक है दोस्त, 41 नंबर प्रश्न बोल रहा है दोस्त, कह रहा है
21वां एजेंडा 1992 ब्राज़ील में UN कॉन्फ्रेंस में विश्व जल दिवस मनाने का निर्णय हुआ। ठीक है, कब? 21वां एजेंडा 1992 में ब्राज़ील में। कहता है 1993 में पहली बार 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया था। कब? 1993 में पहली बार 22 मार्च को विश्व जल दिवस। 42 कहता है वर्ष 2012 में UN ने जल और खाद्य सुरक्षा नामक थीम घोषित की थी। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट पॉइंट में बात करता हूँ। देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है अपना, कहता है भारत में 24.39% फीसदी भूमि पर वन है। कितना? 24.39% फीसदी भूमि पर क्या है? वन है। 44 नंबर कहता है जल के प्रकार मृदुल जल तथा कठोर जल है। ठीक है। 45 कहता है जल के स्रोत कुआं, नहर, नदी, तालाब, समुद्रों, झील, बारिश इत्यादि है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ। 46 नंबर, जल के उपयोग नहाने, पीने तथा शारीरिक क्रिया के लिए किया जाता है। सही बात है। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ दोस्त। 47 नंबर, शहर व नदियों के नाम। कौन सा शहर किस नदी पे बसा हुआ है उसका नाम देख लीजिए। दिल्ली यमुना के किनारे बसा हुआ है, आगरा यमुना के किनारे बसा है, लखनऊ गोमती के किनारे, ठीक है, पटना गंगा के किनारे और उज्जैन क्षिप्रा के किनारे बसा हुआ है। ठीक है दोस्त, अगला 48 नंबर, बादल संग्रहण के बाद बरसते हैं। बादल जो है संग्रहण के बाद बरसते हैं। सही बात है। वर्षा जल संग्रहण टंकी आंगन में पक्का गड्ढा बनाकर किया जाता है। 50 नंबर कहता है उत्तर की पहाड़ियों पर बर्फ जमी रहती है। उत्तर की पहाड़ियों पर बर्फ जमी रहती है क्योंकि वहाँ का तापमान वर्षा भर निम्न बना रहता है। ठीक है दोस्त, याद रखिएगा ये सभी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट के व्यू से। 51 कहता है जल प्रदूषण के कारण। जल प्रदूषण होने का क्या कारण है दोस्त? कारखानों का अपशिष्ट मलमूत्र आदि कारखानों से होता है, आदि कारणों से होता है। यूट्रेफिकेशन, देखिए यूट्रेफिकेशन जल में O2 की कमी फलतः जलीय जीवन मरने लगते हैं। जहाँ पे ऑक्सीजन, जिस पानी में ऑक्सीजन की कमी होगा वहाँ के जलीय जीव क्या करेंगे? मरने लगेंगे। 53 नंबर कहता है समुद्र का पानी खरा होता है इसलिए पिया नहीं जा सकता है। सही बात है। ज़्यादा नमकीन होने के कारण पानी पिया नहीं जाता है। खरा का मतलब क्या हुआ? ज़्यादा नमकीन। 54 नंबर कह रहा है नदी में ताजे जल की मछलियाँ पाई जाती है। नदी में ताजे जल की मछलियाँ पाई जाती है। यह है रेहू हो जाएगा, कतरा हो जाएगा, मांगूर हो जाएगा आदि मछलियाँ पाई जाती है। 56 में कहता है गंदे पानी में कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया पाया जाता है। 56 कहता है भीमा संघ कर्नाटक के होलगुंडी गांव की पंचायत का नाम है। सही बात है, कभी कभी पूछ देता है भीमा संघ क्या चीज़ का नाम है? होलगुंडी गांव के पंचायत का नाम है जिसमें बच्चों को भी शामिल किया जाता है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट पॉइंट 57, पुराने समय में मुसाफिर हेतु पानी प्याऊ मशक कुआं व बावड़ियों से मिलता था। तो आज का दोस्त सेशन कैसा रहा आप लोग बताइएगा। एक एक पॉइंट मैंने बारीकी से आपको समझाने का प्रयास किया। अगर कुछ कमी रह गई तो आप बताइएगा, उसको और मैं बेहतर करने का प्रयास करूँगा। अगर दोस्त आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और दबा के शेयर कीजिए ताकि एक दूसरे का भला हो सके। हम सभी को पॉजिटिव वे में रहना है, एक दूसरे के भला के लिए करेंगे और जब हम भला करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे साथ भी भला होगा। इसीलिए कहते कर भला तो हो भला। ठीक है दोस्त, तो दूसरे अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया। हो सकता है उनके पास इतना नोट नहीं होगा अवेलेबल, किसी चैनल पे नहीं मिलता होगा, तो ये चैनल से आपको हर पॉइंट मिलेगा, हर एक नोट मिलेगा जिसको आप खुद से भी लिख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं और आगे बढ़ के अपना जॉब हासिल कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त देखने के लिए।